नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो मंथन में आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद की। वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की जिला अदालत वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट को सफेद रंग के सील बंद लिफाफे में पेश किया गया है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका देते हुए मांग की थी कि रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में पेश किया जाए। जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर को याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ ASI रिपोर्ट की कॉपी भी दी जाएगी। हिंदू पक्ष से सीनियर वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दाखिल सील्ड रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट में सील्ड रिपोर्ट नहीं दाखिल की जानी चाहिए थी और हिंदू पक्ष से सीनियर वकील विष्णु शंकर जैन का ये जो बयान सामने आया है उससे बौखलाहट देखने को मिल रही है। बौखलाहट किसमें, ये आप सब भी जानते होंगे, लेकिन जब 100 दिन तक सर्वे चला और सर्वे में ऐसे साक्ष्य, ऐसे प्रूफ सामने आए और प्रूफ आने के बाद जब फैसला एक पक्ष की तरफ जाते हुए दिख रहा है, उसके बाद जब ASI ने अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश की और उस सर्वे रिपोर्ट को बंद करके, सील बंद करके पेश किया गया, तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरीके से सवाल ही कहेंगे, क्योंकि उसको ओपन तरीके से पेश क्यों नहीं किया गया, ये सवाल उठा और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान शेर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर मेव पंचायत से हैं, और प्रमोद सिंह राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। JP यादव हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि वकील हैं, और प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी प्रकाश सक्सेना जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, रिपोर्ट को, जो भी सर्वे हुआ है, सर्वे रिपोर्ट को बंद करके पेश किया गया, क्या वजह हो सकती है? बल्कि ये जो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनका कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मुझे ध्यान है, कि सील्ड रिपोर्ट देने का मना किया था जी, पर किसी विशेष कारणों से इसको सील्ड लिफाफे में देने का किया होगा। कारण क्या है कि ये लीगल इशू अकेला नहीं रह गया, ये आस्थाओं का मुद्दा भी है, सोशल मीडिया पे भी काफी चर्चित है। तो बहुत सी चीजों को ध्यान में रखते हुए संभवतः मुझे लगता है इसको सील्ड दिया होगा। लेकिन यदि कोर्ट के आदेश पे सील्ड यदि देना था वो रिपोर्ट, तो उसको लीक भी नहीं होना चाहिए था, है ना, क्योंकि वो कुछ सोच समझ के दिया गया होगा। तो उससे भावनाएं भड़क सकती थी या बिला वजह का क्लेश एक बन सकता था पब्लिक के बीच में। लेकिन तो जो भी सर्वे आया है उसका एटलीस्ट लोगों के बीच में वो सामने आना चाहिए था। लेकिन आपने ये भी बात सही कही कि कुछ न कुछ उसके पीछे वजह हो सकती है। और शेर मोहम्मद जी, इसी को लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि मुस्लिम पक्ष ने भी कहा कि इसको सील बंद करके पेश किया जाए, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की? आपका ऑडियो म्यूट है शेर मोहम्मद जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी आपका ऑडियो अनम्यूट करके। प्रमोद राजन जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जिस तरीके से मैंने शेर मोहम्मद जी से भी पूछा कि सील बंद करके अगर रिपोर्ट की पेशी की गई है तो क्या वजह हो सकती है, क्या मुख्य वजह हो सकती हैं? देखिए स्नेहा जी, ये एक धार्मिक आस्था का सवाल है जी, और मुस्लिम पक्ष लगातार, जैसा कि आपने 1991 में इन्होंने वर्कशिप एक्ट का एक हवाला देते हुए, मैसेज ऑफ वर्कशिप एक्ट का एक इन्होंने हवाला दिया, कि भाई ये जो भी ज्ञानवापी परिसर है, किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया को अपनाया ही नहीं जा सकता और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जी, इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जिला हाई कोर्ट के लिए कहा कि भाई आप एक लीगल इसका निर्णय दीजिए, और उस निर्णय देने के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं, जो भी ASI जो सर्वे करती है, उन सर्वे को सार्वजनिक किया जाए। सार्वजनिक, क्योंकि यह करोड़ों करोड़ों हिंदू आस्थाओं का सवाल है और हिंदू की आस्था जिस प्रकार से बार बार कहीं ना कहीं
छेड़ी जाती है, प्रभावित की जा रही है किसी न किसी माध्यम से, जी। तो इससे हिंदू भी भाई भी बहुत आहत होते हैं। हम लोगों का कहना सिर्फ इतना है जी कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए, बहुत साफ सुथरी प्रक्रिया अपनाई जाए। आपने देखा जिस तरह से राम मंदिर केस में कितना सार्थक और कितना अच्छा निर्णय आया, उसी तरह से हिंदू पक्ष भी ये चाहता है कि चूंकि हम लोग भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने लगातार, स्नेहा जी अगर आप भी गई होंगी, और वहां से अगर हम लोग बाहर से भी दृश्य देखते हैं तो वहां त्रिशूल, गदा, चक्र जो हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक हैं वो ज्ञानवापी मस्जिद में बाहर से ही नजर आते हैं। बिल्कुल। तो ये चूंकि हिंदू देवी देवताओं की आस्था का प्रश्न है, तो इनकी आस्थाओं का ध्यान रखते हुए जो भी रिपोर्ट है इसको सार्वजनिक करना चाहिए। जी, सार्वजनिक करना चाहिए। और इसी के साथ मैं आऊंगी शेर मोहम्मद जी आपके पास। मेरी आवाज सुन पा रहे शेर मोहम्मद जी आप? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। शेर मोहम्मद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रिपोर्ट को सार्वजनिक तरीके से क्यों नहीं पेश किया गया, क्यों सील बंद किया गया? और मुस्लिम पक्ष की ये डिमांड भी थी, उन्होंने कहा था कि इसको सील बंद करके और उसके बाद पेश किया जाए। देखिए मैम, आज के इस दौर में फैसले नहीं हो, एक्चुअली ना तो अदालतें जो फैसला कर रही हैं, हम फैसला नहीं, हम इसको समझौता मानते हैं। क्योंकि आस्था, अभी जो हमारे साथी ने कहा कि भाई आस्था के हिसाब से फैसला होना चाहिए, तो फिर आस्था तो देखिए बड़ी आबादी जो है हमारे हिंदू भाइयों की है, तो फिर जो वो चाहेंगे वही होगा। और हमें बात ज्ञानव्यापी की नहीं है। अगर अभी मथुरा ईदगाह की भी बात की जाए तो अब वो ताजा दूसरा इशू पैदा हो गया। और ये इस तरह के जो इशूज हैं, इनको इसमें ये धार्मिक आस्था से नहीं जोड़ा जा रहा। लोग इसको राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं और देश जान कोई मतलब नहीं है। आज किसी चीज का कोई महत्व नहीं रह गया है। जब महत्व है तो इस बात का है कि आपकी आबादी अगर संख्या ज्यादा है, या आप ये मानिए कि आपकी आस्था, उन लोगों की आस्था जो देश की आबादी का 85% है, आस्था को ही ध्यान में रखकर फैसला किया जाएगा तो करते रहिए। हमें कोई इस पर ज्यादा डिस्कशन की कोई मैं ज्यादा आवश्यकता नहीं समझता। मैं तो हमारे साथी की बात को करता हूँ कि भाई आस्था से जुड़ी हुई तो ये कितना साल पुराना मैटर है, इसको अभी चुनाव तो आप लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं कि सारी चीज चुनाव को देख करके की जा रही। 2024 का चुनाव आ रहा है, चुनाव को मद्देनजर चाहे वो ज्ञानवापी का मसला हो और चाहे ईदगाह का मसला हो, चुनाव को देख करके आज डिबेट देख रहा था, जिस डिबेट में सीधा सीधा कहा जा रहा था कि भाई हिंदुत्व के चेहरे के मामले में माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत आगे निकल गए हैं। तो अब देश को देखिए, ना रोजी रोटी चाहिए, ना सड़क चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना विकास चाहिए, ना शिक्षा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ देश को मंदिर और मस्जिद चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसको देख करके फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन शेर मोहम्मद जी, कम से कम ये मान के चलते हैं कि जो बुनियादी तौर पर जो जनता की आवश्यकता है, जो जनता को मिलना चाहिए, वो जनता को नहीं मिल रहा। लोगों को धार्मिक रूप से उलझा करके और एक ज्ञानव्यापी और ईदगाह और मंदिर और मस्जिद उलझा रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी का ये सिस्टम है। हम ये कहते हैं कि आप लोग इससे बाहर निकलिए। अब तो भाई पूरा देश आपके पास है, पूरे स्टेट में आपकी सरकारें हैं, आप लोग रोजी रोटी का काम करिए, देने का काम करिए। ठीक है शेर मोहम्मद जी, जो लोग हैं उनको रोजगार देने का काम कीजिए। बिल्कुल प्रमोद जी, मैं आऊंगी प्रमोद जी, बिल्कुल प्रमोद जी मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन उसके पहले शेर मोहम्मद जी, जैसा कि आपने कहा कि संख्या हिंदुओं की ज्यादा है, तो बिल्कुल भी ऐसा देखिए एएसआई ने सर्वे किया है, और एएसआई ने जब सर्वे किया तो उसके अंदर से जो चीजें निकली हैं उसके आधार पर अब जो भी फैसला आएगा वो आएगा। जी प्रमोद जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि ये लोग हमेशा धार्मिक भावनाओं की बातें करते हैं, जबकि 1991 में जो भी इनकी पिटीशन कोर्ट में दायर हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि यह मामला आज का नहीं है, मामला 1991 से चला आ रहा है। और ये लोग चुनाव की बात करते हैं, जब भी हो चुनाव में हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष। अरे भाई, जो एएसआई की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आए हैं, जो वास्तविकता है, उसको ये लोग क्यों नहीं आने देना चाहते हैं? ये जो भी आतंकियों द्वारा या क्रूर शासकों द्वारा इस तरह के कृत्य किए गए, यह कृत्य अगर इस रिपोर्ट के द्वारा सामने आ रहे हैं और अगर उसमें हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक अगर अंदर मिल रहे हैं, तो ये बिल्कुल आना चाहिए। और इसमें कहीं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की क्या बात हुई? और ये लोग हर चीज को चुनाव से
जोड़ को देखते हैं, अगर आपकी आस्था है तो हिंदू भाइयों की भी आस्था है, जितनी आस्था मुस्लिम भाइयों की है उतनी आस्था कहीं ना कहीं हिंदू भाइयों की भी है। बिल्कुल। तो हिंदू भाई तो बहुत संवेदनशीलता से इस मुद्दे को देख रहे हैं। जी। और क्योंकि हम लोग बाहर से भी देखते हैं, हम लोग मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, बाहर से भी इस ज्ञानव्यापी परिसर को देखते हैं, तो वहां पर गदा, चक्र और तरह तरह के जो प्रतीक हैं हिंदू देवी देवताओं के, उस मस्जिद जिसको ये लोग तथाकथित कहते हैं, उसमें दिखते हैं। इस पर इन लोगों की क्या सफाई है? वो क्यों है ऐसे प्रतीक क्यों है? ठीक है, ये बिल्कुल इसका मतलब है कहीं ना कहीं मंदिर को हटाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया और उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ तथ्य वहां रह गए। ठीक है, जो आज एएसआई प्रकाशित कर रही है उसमें एएसआई ने सर्वे किया है और सर्वे में जो भी चीजें आई हैं उसके आधार पर सर्वे की रिपोर्ट भी पेश की गई है और जो भी फैसला होगा वो ऐसा कुछ नहीं है कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात यहाँ रहेगी। जो साक्ष्य, जो प्रूफ सामने रहेंगे उस आधार पे फैसला आएगा। जेपी यादव जी, इसी को लेकर मैं आपके साथ आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारे साथ शेर मोहम्मद जी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का उन्होंने बताया कि ज्यादा संख्या में हिंदू हैं तो वो जो चाहें वो कर सकते हैं। कितना आप इस बात से सहमत है? क्योंकि एएसआई ने पूरा 100 दिन लगाए हैं सर्वे करने में और एक एक साक्ष्य निकाला है, यानी कि अब एएसआई के सर्वे पे भी सवाल खड़े हो सकते हैं। जेपी यादव जी, आपका ऑडियो म्यूट है, मैं आपसे अनुरोध करूंगी ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आऊंगी प्रकाश सक्सेना जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, आपने शेर मोहम्मद जी को सुना, उनका कहना है कि हिंदू संख्या ज्यादा है तो उनके आधार पर फैसला आ सकता है। कितना आप इस बात से सहमत है? क्योंकि एएसआई की सर्वे आप जानती होंगे 100 दिन तक सर्वे चला है और उसके बाद कई दिन उसको लगे हैं रिपोर्ट बनाने में और पेश करने में। जी, जो शेर मोहम्मद जी का अपना तर्क है वो उनकी जगह उचित है, क्योंकि जो न्यायालय होते हैं वो आस्था पे निर्णय नहीं देती है, साक्ष्यों पे निर्णय देती है। अब सवाल ये है कि साक्ष्य तो मंदिर होने के मिल रहे हैं जो सर्वे रिपोर्ट में हैं जी, पर उनका मानना जो है, जो शेर मोहम्मद जी का है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1947 का, यथा उसकी स्थिति रखना चाहिए था। वास्तविक हम यदि इतिहास में जाएं तो ये लड़ाई कोई आजादी के बाद की नहीं है। ये आप देखें, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मोहम्मद गोरी और अहिल्या देवी ने भी, अहिल्या बाई जो है इंदौर की होलकर, उन्होंने भी जीर्णोद्धार किया। ऐसे इतिहास मिलता है कि वो संघर्ष लंबे समय, सदियों का संघर्ष है ये। और संभवतः जो हमारे जो आजादी की लड़ाई के जो हमारे लीडरशिप थी, उन्होंने, चूंकि जो अंग्रेजों का साम्राज्य पूरे विश्व में था तो उस समय हमें यूनिटी की बहुत जरूरत थी, तो वो ऐसे विवादों को एक तरफ रखते रहे होंगे उस लड़ाई के लिए और इन विषयों को टाल के ये एक्ट बनाया गया है ना उसको। और आजाद होने के बाद भी उसको मेंटेन किया गया, उसको एक के रूप, एक कर राजनीतिक उससे जोड़ा नहीं, मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि इसको वो यथास्थिति बनाए रखने का एक, इसलिए कि हमारे देश को डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत थी, धार्मिक विवादों की। तो अब सवाल ये है कि क्या हम पूरी तरह डेवलप्ड हो गए हैं? अभी तो हमने 25 साल आगे टारगेट खिसका दिया है, 47 कर दिया कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, तो विकसित तो हम हुए नहीं हैं। तो ये सवाल, मैं भी हिंदू हूँ, मेरी भी आस्था है, मैं श्री राम को बहुत मानता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि श्री राम की तस्वीर के पीछे कहीं चरित्र गायब तो नहीं हो रहा उनका। श्री राम कितने सख्त राजा थे कि उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। आप समझिए, हमारे जो समाज का चरित्र वो नहीं खोना चाहिए। और दूसरी चीज कि दोनों पक्षों को, ये मुस्लिमों को भी अपना विशाल हृदय दिखाना चाहिए था। ये विवाद इतने बढ़ने नहीं चाहिए था, आपसी रजामंदी से सुलझ जाने चाहिए था। जो साक्ष्य दिख रहे थे तो अपना बड़ा दिल दोनों पक्षों को दिखा के इसको सुलझाना चाहिए था, विवाद बनना नहीं चाहिए था। इसकी आड़ में कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा। आज देश पूरा भटका हुआ है, मूल जो मुद्दे हमारे देश के, महंगाई, बेरोजगारी, वो सब एक तरफ रखे हुए हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से कि उनकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। पूरी तरह से हम इस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं और लगातार यही विषय आ रहे हैं, तो इस पे भी हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए और धार्मिक जो एक एंगल है उसको कम लेना चाहिए और राजनीति से कम जोड़ना चाहिए, ऐसा प्रकाश सक्सेना जी का कहना है। और जेपी यादव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे भी मेरा यही सवाल है
कि एक तो रिपोर्ट को लेकर कि उसको सील बंद तरीके से पेश किया गया, इसकी वजह क्या हो सकती है, और इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन भी माना जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जो भी रिपोर्ट पेश हुई है जी, जो साक्ष्य के आधार पे कोर्ट निर्णय करेगी और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि जो भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, मंदिर और मस्जिद से कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, ये आस्था का विषय है। और इसके बाद जो है अन्य मुद्दों से भटकाने के लिए, अन्य मुद्दों से भटक जाए जनता, इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं। ठीक है, हमारा तो ये मानना है कि कोर्ट को जो है अपना फैसला करना चाहिए और जो भी हिंदू मुस्लिम जनता है वो उसको स्वीकार करे। ठीक है। और गवर्नमेंट का काम यह होना चाहिए मंदिर मस्जिद को छोड़ करके डेवलपमेंट के काम करे, जिससे कि हम विकासशील देश हो जाएं, विकसित देश हो जाएं। ठीक है, ठीक है। प्रमोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मंदिर मस्जिद को लेकर बातें नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और डेवलपमेंट को लेकर बातें करनी चाहिए, ऐसा हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए प्रकाश जी ने भी कहा और जेपी यादव जी ने भी कहा। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये आजादी के पहले की बात करें या अब की बात करें, मंदिर राम कृष्ण शिव हमारी आस्था का प्रश्न है और आस्था अपनी जगह है, डेवलपमेंट अपनी जगह है। जिस तरीके से ये लोग हर बार किसी तरह से चुनाव की बातें या राजनीतिक बातें करने लगते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज आपने देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जनता ने पूरी तरह मोदी जी को मैंडेट दिया है जी। और हम लोग निश्चित रूप से विकासशील देश से विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रथ का भी आह्वान किया है, जो विकसित भारत यात्रा संकल्प यात्रा जो हम लोगों की चल रही है, वो हम लोग गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं और जनता को जो नीचे से नीचे पे पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको हम लोग लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से, चाहे वो गरीब पेंशन योजना के माध्यम से, विधवा पेंशन योजना के माध्यम से, गरीबों को आवास देने के माध्यम से, चाहे वो तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि हमारा गरीब मजदूर और नीचे पंक्ति पर बैठा व्यक्ति जो वंचित शोषित दलित है उसको यह सरकार लगातार लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और आप देखिए जिस तरह से सामाजिक समीकरण यह सरकार बनाकर चल रही है, इस तरह से आप देखेंगे जिस तरह से जनता ने पूरा जबरदस्त मैंडेट दिया है। अब भी ये लोग इस तरह की बातें करते हुए तो एक हास्यप्रद बात आती है, भाई ये हमारी आस्था का प्रश्न है। ये 1947 के पहले अगर कोई शासक इसको तोड़ के गया है और आज हमें यह अवसर मिला है कि हम कोर्ट के माध्यम से, साक्ष्यों के माध्यम से और एक लीगलिटी से हम उस पर आप अगर अपना दावा कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? और ये लोग जो 1991 में जो मुस्लिम पक्ष ने एक कहा कि एक वाद इन्होंने दायर किया कि भाई ये तो वैधानिक रूप से हो ही नहीं सकता, उसको बाद में कोर्ट ने उसको खारिज भी किया कि भाई इस मामले को हम लोग विधि पूर्वक ले जाएंगे और इसका जो भी निर्णय, जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर इसका निर्णय होगा। और जैसा कि राम मंदिर में आपने देखा कितना अच्छे तरीके से अपने मुस्लिम भाइयों ने भी बड़ा दिल करके और एक बहुत सार्थक और एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि राम भारत की आत्मा है जी। अब अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं तो फिर इसके आगे की बातें इन लोगों से क्या की जा सकती है? अब ये लोग तो हमेशा चुनाव और ये। ठीक है, ठीक है। शेर मोहम्मद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि ज्ञान व्यापी मस्जिद कहा जाता है और क्योंकि आप मुस्लिम पक्ष से आएंगे तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे ज्ञान व्यापी का मतलब बता पाएंगे? ज्ञान व्यापी मस्जिद क्यों कहा जाता है? एक्चुअली देखिए, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ज्ञान चले गए, बता नहीं पाएंगे तो उससे लिया हुआ है, धार्मिक उससे जुड़ा हुआ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। परंतु आप ये देखिएगा इस वक्त के लोग बताते हैं उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हाँ। अगर हिंदू धर्म को सम्मान नहीं दिया होता तो इसका ज्ञान व्यापी क्यों होता? बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि शेर मोहम्मद जी, आपका नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, उस वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। मेरा नेटवर्क
ठीक है प्रकाश सक्सेना जी, यही एक सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ज्ञान व्यापी मस्जिद कहा जाता है, और अगर मुस्लिम पक्ष को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था तो फिर नाम बदलने की भी चीज हो सकती थी, ज्ञान व्यापी हाँ, नाम नहीं, यही विरोधाभास है जो मुस्लिम पक्ष का है कि यदि इस्लाम में जहाँ पूजा हो चुकी, जहाँ धार्मिक चिन्ह हैं दूसरे धर्म के, हाँ। वो उनके वर्शिप के प्लेसेस होती नहीं है जनरली, तो वो उनको खुद को त्याग देना चाहिए था, विवाद नहीं बढ़ता। जहां तक मेरा मानना है कि इस्लाम में नहीं मानते यदि कोई दूसरे धर्म के वहां चिन्ह होते हैं या पूजा पद्धति से पूजन किया जाता है जी। तो वैसे ही मुझे ध्यान है जो इराक युद्ध चल रहा था, नहीं उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, तो सद्दाम हुसैन ने भी कहा था कि ये मैंने कितनी यहाँ पर मस्जिदें ढा दी हैं, एक मस्जिद के लिए, जो बाबरी मस्जिद के लिए कहा था कि आपने सारे हिंदुओं को एक कर दिया। तो ये आप समझदारी का विषय है, और यदि हम साथ रह रहे हैं और यदि आप वहाँ नमाज पढ़ नहीं, आपके धर्म के हिसाब से यदि नहीं पढ़ने आपको मान्यता है, तो सहिष्णुता दिखाकर ये मामले वैसे निपट सकते थे। और दोनों पक्षों की जिद है, एक का राजनीतिक एजेंडा है, दूसरा अपने असुरक्षा को देखते हुए इस लड़ाई को लड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा था। मैं प्रमोद सिंह जी का भी उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा बीजेपी ने बनाया है, और उसको खतरा लोगों को ये लग रहा है कि धार्मिक आधार पे वोटिंग होने लगी है। तो मोदी जी तो हमेशा के लिए जीतते रहेंगे, क्योंकि धर्म तो यहाँ की रीढ़ है, भारत की रीढ़ है आस्था। तो वो वोट कबाड़ने का जरिया बन के ना रह जाए, बस डर ये है। ये मामले सुलझना चाहिए। मैं भी हिंदू, मुझे भी खुशी होगी, और दोनों की आपसी रजामंदी से यदि मामले सुलझेंगे ज्यादा खुशी होगी, पर उससे मूल मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। उसके जिस तरह से ये चर्चा चैनलों पे, अखबारों में, सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ, वैसे ही रोजगार संबंधी एक्चुअल आंकड़े आना चाहिए, महंगाई के भी आंकड़े आना चाहिए, और वो डिबेट का मुद्दा कब बनेंगे, वो चर्चा में जोर कब पकड़ेंगे, समस्या ये है। जैसा कि आपने प्रकाश सक्सेना जी, एक सवाल इससे निकल के आ रहा है कि आपने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, या चलिए आप मोदी जी का ही नाम सामने आता है तो मैं मोदी जी को ही लेकर कहती हूँ कि अगर उनको धार्मिक तौर पर वोट लेना होगा तो फिर वो एक पक्ष का वोट भी तो खोएंगे, तो उससे उनको लॉस भी तो होगा। भाई गणित तो वही है ना कि आपके जो हिंदू आस्था से जो आपके 40% के आसपास वोट मिल रहे हैं और अपोजिशन के वोट को डिवाइड कर दो, तो आप तो हमेशा जीतते रहेंगे। तो देखिए, ये उनका नजरिया है, राजनीतिक नजरिया। मेरा एक मानना है कि कहीं ये उसका अस्त्र बन के ना रह जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा इसी पे वोट मिलेंगे, ये इनका प्रयास है इस पे वोट लेने का। मेरा मानना ये है कि लोग आध्यात्म नहीं समझते। धर्म अकेला अगरबत्ती दिया जलाना नहीं होता, उसके आध्यात्मिकता, हमारा जो हिंदू धर्म तो अध्यात्म के लिए प्रसिद्ध है। कहीं अभी आप देखिए इस बात, जैन लोगों ने झारखंड में जैन मंदिर पे पर्यटन का विरोध किया था, क्योंकि वो धर्म की आध्यात्मिकता को जानते हैं, और हमारे यहाँ पर्यटन स्थल बना दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे हिंदू ये चाहते हैं, हमारे धार्मिक स्थलों की जो आध्यात्मिकता है, पवित्रता जो वर्तमान में है धार्मिक स्थल, वो नष्ट ना हो। तो चूंकि सारे लोग आध्यात्मिकता को नहीं समझते हैं, आडंबर भी एक चीज होती है, मैं सब ये भी नहीं कह रहा कि सारे आडंबरी हैं, पर धर्म को गहराई से समझने वाले लोग कम हैं, और सिर्फ धर्म का हथियार के रूप में इस्तेमाल ना हो, ये डर है, ताकि उससे दूसरे बड़े मुद्दे गौण ना हो जाएं। ठीक है, प्रमोद जी बोलिए। देखिए स्नेहा जी, बहुत हास्यास्पद बात है कि ये राम मंदिर का मुद्दा तो एक जमाने से 90 से 91, उसके बाद तो कई जगह हम लोग की सरकार ही नहीं रही, कांग्रेस सत्ता में रही, समाजवादी पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही। तो ये राम मंदिर तो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे ये ज्ञानवापी का मामला हो, ये हिंदू भाइयों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसको हम लोग राजनीतिकरण नहीं कर सकते, ना इसको हम लोग राजनीतिक चश्मे से देख सकते हैं। देखिए, अभी आपने एक सवाल बहुत अच्छा पूछा कि ज्ञानवापी का क्या अर्थ है, तो ये लोग नहीं बता पाए। भाई, ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का कुआं, और ये 16वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा जो इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर एक गुंबद बनाया गया, और इसका नाम आलमगीर मस्जिद रखा गया जी। लेकिन एक समय आते हुए इतिहास ने इसको दोहराया, और ये ज्ञानवापी नाम से, चूंकि बहुत पुराना ज्ञानवापी नाम था और विश्वेश्वर मंदिर के बगल कई जगह है, और अगर आप बंद आंखों से भी देखेंगे तो बंद आंखों से भी वहां पर हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक आपको वहां पर मिलेंगे। ये चुनावी मुद्दा कैसे हो सकता है? हम लोगों ने तो कभी इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। और जहां तक ये लोग कह रहे हैं कि
मंदिर और मस्जिद कभी प्रगति का कारण नहीं बन सकते? भाई आप अयोध्या जाइए, आप अगर विश्वेश्वर मंदिर, बनारस के मंदिर में आप चले जाएंगे, कितना बड़ा व्यापार, चाहे वो पूजा का व्यापार हो, चाहे वो जो भी हमारे तीर्थ यात्री वहां पर जा रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का व्यापार हो, चाहे वो होटल का व्यापार हो, कहीं ना कहीं ये रोजगार से भी जुड़ रहा है। अगर आप अयोध्या को देखेंगी तो पूरे हिंदुस्तान में सभी प्रदेशों ने अपने वहां एक अपना हाउस मांगा है, वहां सारे होटल आ रहे हैं, वहां रेलवे, एयरपोर्ट, तो ये डेवलपमेंट नहीं है तो और क्या है? ठीक है, किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं ये लोग? ठीक है, किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं? जेपी यादव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ज्ञानवापी को भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर से जोड़कर और इस पे फिर वोट पाने की एक तरीके से रणनीति है, क्या कहेंगे आप इस पे? जी, अभी तो ज्ञानवापी नहीं था, अभी तो हम लोग जीत के आए 3 स्टेट, वहां ज्ञानवापी कहाँ था? जी जी, हेलो, जी आवाज आ रही है? जी, आप जी बोलिए। देखिए, ये वोट पाने की स्थिति तो है ही है, ये लोग इलेक्शन का मूड होता है, लेकिन देश की आजादी में जितना योगदान हिंदुओं का उतना ही मुसलमानों का है। जिस समय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई, उस समय कोई हिंदू मुस्लिम कोई बात ही नहीं थी इस तरह की, क्योंकि जैसे भी कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता आपस में वैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। देखिए, देश की आजादी में बराबर लोगों का योगदान रहा। और डेवलपमेंट किस तरह का, आप आस्था के को पर्यटक स्थल बनाए दे रहे हैं। आप कोई चीज का डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत से बस्तियां उजड़ जाती हैं, ऐसा क्या मतलब है? देश और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, तो वो तो मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और मर्यादाओं में, राजपाट में, अगर जिस समय उनका राज तिलक दूसरे दिन होना था, एक दिन पहले उनके पिताजी ने उनको वनवास दे दिया। ठीक है, तो जेपी यादव जी, बंद चले गए, क्योंकि एक शब्द में मैं आपसे कोई बवाल ना हो, शांति रहे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ तो क्या कोर्ट मर्यादाओं का पालन नहीं कर रही है? कोर्ट तो मर्यादाओं का ही पालन कर रही है यादव जी। कोर्ट बिना मर्यादा के काम थोड़ी कर रही है, कोर्ट तो विधिक प्रक्रिया के थ्रू काम कर रही है। आप लोग कहाँ किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम लोग कब बना कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम पक्ष का योगदान स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं था? आप लोग कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल मानते हैं था, और उनको पूरा अधिकार मिला हुआ, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। जितनी व्यवस्था हिंदू भाइयों की है, जो मकान हिंदू भाइयों को मिल रहे हैं वो मुसलमान भाइयों को मिल रहे हैं। अगर आयुष्मान कार्ड हिंदू भाइयों को बन रहा है तो मुसलमान भाइयों को बन रहा है। अगर आवास हिंदू भाइयों को मिल रहा है तो मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है। इसमें कौन सी बात है ये? अगर किसी की आस्था पर आप लोग इस तरह से जहाँ पे उसका राजनीतिकरण करेंगे, किसी की आस्था पर इस तरह से आप वोट पहुंचाएंगे, आपको वोट दे रहे हैं, कोई नहीं, ये है इशू। आप उसको, आप लोग वोट पे कहाँ थे? अभी ज्ञानवापी तो नहीं था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और वहां पर वहां तो हम लोग जनता के बीच गए और जनता को अपनी उपलब्धियां बताई, हम लोग जीत के आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रमोद जी, ठीक है। जेपी यादव, बिल्कुल समय मेरा समाप्त हो चुका है। मैं चर्चा को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। हालांकि सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद तरीके से सफेद रंग के सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया है और इससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का उल्लंघन करते हुई नजर आई है ASI। और मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि जब आप पेश करेंगे तो उसको सीलबंद तरीके से पेश करिएगा, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि सीलबंद, आखिर सीलबंद तरीके से क्यों पेश किया गया? लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से अब फैसला सामने आएगा उसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं हमारे राजनेताओं की, नेताओं की, क्योंकि इसको कहा जा रहा है कि राजनीतिक तरीके से जोड़ा जा रहा है और वोट गेन करने की रणनीति भी इसको कहा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ ज्ञानवापी मस्जिद जिसको हम कहते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरफ झुकते हुए परिणाम सामने आ रहे हैं, या कह सकते हैं एक पक्ष में परिणाम देखने को मिले हैं सर्वे में। तो देखना होगा कि क्या फैसला आता है और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहती हैं। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।